वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे हम पढ़ेंगे क्या द स्टोरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, स्टोरिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या है? ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। स्टोरिंग मतलब स्टोरिंग मटेरियल मतलब जो मटेरियल को ग्रुप करके रखते हैं ना, जैसे आयरन हो गया मटेरियल, हमारा कॉपर हो गया मटेरियल, ये सारे हमारे क्या मटेरियल्स हैं। तो अलग अलग ग्रुप है ना मटेरियल्स के। तो देखिए इन दिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव we have seen the food cloths and met so many variety of object until cooking the identify object bananas food was around the घी सारे क्या हमारे हमारे चारों तरफ हैं। ठीक है, साइकिल हो गया, कुक हो गया, एंटिस बुक क्लॉथ्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे चारों तरफ है। तुमने देखा हो ना कहाँ पर है? हमारे चारों तरफ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद देखते हैं वी हैव लुकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड द लिस्ट अराउंड और लिस्ट लेट वी से दैट द प्लीज फाइंड आउट द ऑल ऑब्जेक्ट मटेरियल पीपल प्लास्टिक मटेरियल कॉटन मड्स। तो ये सारे ऑब्जेक्ट भी हमारे चारों तरफ है, प्लास्टिक मेटल्स ग्लासेस कॉटन्स, ये सारे मेटल्स हमारे क्या चारों तरफ है। देख सकते हो ना बोटल्स बेंचेस, इसमें वही बताया गया लकड़ी वकड़ी। ये एक्टिविटी क्या हमारी फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है एक्टिविटी, ऐसे ये रीड कर लेना। ठीक है, एक्टिविटी खुद इससे रीड करना, दूसरी भी रीड करना खुद से। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, पेपर के रिलेटेड देख लेते हैं। पेपर में रिलेटेड क्या टर्म आते हैं वो देख लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पेपर में क्या आते हैं आपके? हाँ जे आते हैं पेपर में। तो क्या आता है? जे सर आपके पेपर में आता है। ठीक है, हार्ड इंसॉल्युबल लेक्चर मटेरियल मेटल एंड ऑबिक्यू टफ सॉल्युबल ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट। तो ये सारे वर्ड्स क्या आते हैं आपके पेपर में आते हैं। पेपर में डेफिनेटली पेपर में आएंगे ही आएंगे, इनको रट लेना, याद कर लेना मतलब। तो एक एक करके हम समझते हैं कि ये होते क्या हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ, पहला क्या? हार्डनेस एग्जैक्टली होती क्या है? हार्डनेस व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, टेक द कीज वुड पीस ऑब्जेक्ट इजीली सैचुरेटेड मटेरियल कंप्रेस इजीली सॉफ्ट मटेरियल विच कैन नॉट कंप्रेस हार्ड एंड एग्जाम्पल हार्ड। जो मटेरियल जो हार्डनेस है ना, हार्डनेस क्या है मटेरियल की? दो तरह की होती है, एक सॉफ्ट होते हैं मेटल है ना, सॉफ्ट होते हैं। हार्डनेस मेटल नहीं है, हार्डनेस है। ठीक है, हार्डनेस एक कठोर होते हैं जो जो जल्दी सी ना बैंड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा क्या होगा? आयरन हो गया, ये क्या हमारा आयरन। ठीक है, ये क्या हमारा आयरन। ठीक है, ऐसे ये नहीं आयरन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये देख रहा है ना, ये दिख रहा है ना गाटर, वो तो आयरन है ना। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा? हार्ड। ठीक है, और सॉफ्ट पता है क्या? सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट क्या होता है? मैं चाहता हूँ तुम फील करके पढ़ो, फील करके। ठीक है, फील करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, मज़े के साथ पढ़ो। नो हेडेक नो टेंशन, जस्ट डू इंजॉयमेंट स्टडी। तो देखते क्या है? सॉफ्ट मटेरियल when stress so easily we can compress stress। जिस मटेरियल को हम स्ट्रेस खींच सकते हैं, क्या खींच सकते हैं? स्ट्रेस कंप्रेस दबा सकते हैं, यूँ करके वो चीज़ दब जाती है तो वो क्या होता? सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्टनेस सॉफ्ट होता है वो। जैसे हो गया हमारा क्या हो गया मटेरियल, क्या हो गया? जैसे देख लो क्या क्या दब जाता है आसानी से? गुब्बारा। ठीक है, देख लो, और देख लो प्लास्टिक भी दब जाती है। सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, एक हार्ड प्लास्टिक होती है, सॉफ्ट प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक भी दो तरह की होती है, एक हार्ड प्लास्टिक यानी देखा हो तुमने, हार्ड प्लास्टिक को मोड़ते तो मुड़ती नहीं है ना बॉल को, हार्ड प्लास्टिक होती है। एक बॉल में वो अन्यू करते हैं तो हाल दब जाती है वो। ठीक है, देखा होगा तुमने खेलने वाली बॉल है ना, तो सॉफ्ट होती है ना, रुई रुई सी होती है, तो वो सॉफ्ट।
आई होप समझ में आ गया होगा सॉफ्ट एंड हार्डनेस, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगी सॉफ्ट की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हार्ड की होगी, एग्जाम्पल कुछ होगा इसके, ठीक है। ये सॉफ्ट की, ये हार्ड की। तो याद क्या करोगे इसमें, समझ में आ गया? याद क्या करोगे, ये सॉफ्ट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, तो वाइल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, हार्ड तक। तो अब देख लेते अब क्या होता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सेकंड टर्म क्या था हमारा, सॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल वो चीज़ होती है जिसमें घुल जाती है, ठीक है। जैसे पानी लोगे, पानी में क्या डालोगे, चीनी डालोगे, तो चीनी क्या होगी, घुल जाएगी ना, घुल जाएगी ना, उसमें घुल जाएगी। ऐसे करके घुमाओगे जब भी घुलेगी, ऐसे तो नहीं घुल जाएगी, डालोगे वैसे तो ना, घुमाओगे तो घुल जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस हो गया। वो इनसॉल्युबल क्या होगा, जब उसे हम लॉन्ग टाइम सब्सटेंस विच नॉट डिस्पेयर, वो घुलता नहीं है। जैसे मिट्टी, अगर पानी में मिट्टी डालोगे क्या घुल तो जाएगी, फिर कुछ देर बाद अपने आप ही आ जाएगी नीचे ना, सेटल डाउन होके उसके पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे मिट्टी मिट्टी दिखने लग जाएगी तुम्हें। तो वो क्या होगा हमारा इनसॉल्युबल। तो यही बताया गया है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तुम्हें समझ में आ गया होगा मुझे पता है। इस बात तो फोड़ के आना पेपर में, ठीक है, बच्चों को दिखा के आना, हाँ सर तो अच्छा समझाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना सॉल्युबल की, और ये इनसॉल्युबल की आ गई सब्सटेंस से लेके यहाँ तक, ठीक है, वाटर तक, इनसॉल्युबल की डेफिनेशन। अब देख लेते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एग्जैक्टली होता है क्या, ट्रांसपेरेंसी एग्जैक्टली होता है क्या तो ट्रांसपेरेंसी आखिर ये ट्रांसपेरेंसी होता है क्या है, जैसे तुमने लिखा होगा ट्रांसपेरेंट, इस पार से उस पार देख लेते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या होता है ट्रांसपेरेंसी, जैसे एक मिरर लो, जैसे ये क्या ट्रांसपेरेंसी ना, ये स्पेक्स क्या हमारा ट्रांसपेरेंसी, इधर से उस पार हम देख सकते हैं इससे इजीली, तो ये क्या हमारा ट्रांसपेरेंसी हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ऐसी मिरर होगा तो मिरर वो वाला नहीं जिसके पीछे प्लेन हो, वैसा कलर हो, पीछे कलर नहीं हो, जैसे विंडो हो गया ना, विंडो वाला शीशा है ना, इस पार से उस पार देख लेते, तो वो हमारा ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो वही बताया इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी। मे द प्ले द गेम्स एंड हैड द सिक्स प्लेसेस सीक द वुड रीच द हार्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी समझ में आ गया। तो इसकी डेफिनेशन और फिर देख लेते हैं ये वाला ऑब्लिक्यू क्या होता है। अदर हैंड दूसरी तरफ, अदर हैंड द अदर सब मटेरियल विच हैज डू नॉट सी एबल टू कॉल ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू क्या होता है, ऑब्लिक्यू जिन मटेरियल्स के द्वारा हम देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते हैं। जैसे तुम लोगे आइस, ले लोगे आइस न्यू एकदम कंधे पानी की, ठीक है, तो इस पार से उस पार देखने की कोशिश करोगे आइस में से, तो नहीं, ऐसे इसी के ऊपर मैं कलर कर दूं न्यू करके, इधर आगे आगे कलर कर दूं, इधर आगे कर लूँ, तो मैं फिर देख नहीं पाऊंगा ना इधर तरफ, है ना, वैसा कलर कर दूं, है ना, ठीक है, ढंग से देख नहीं पाऊंगा, है ना। अब मतलब कलर वो वाला नहीं, कलर वैसा मिट्टी डाल दूंगा ना इधर, इस तरफ धुंधला ध्यान से ढंग से देख नहीं पाऊंगा, तो वी कांट सी क्लियरली, ठीक है, उसे हम ध्यान से देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा ऑब्लिक्यू, ठीक है, यहाँ से लेके जाते मटेरियल को, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे चलो ठीक है, एक एग्जांपल ठीक है, फिर ज़्यादा एग्जांपल दे दूंगा फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर इसके बाद देख देते हैं हम ट्रांसलूसेंट। आखिर के ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट मैंने बताया था, एक चीज को दूसरी देख लो,
ट्रांसलूसेंट द मटेरियल इज थ्रू द पास ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट क्लियर सी। जिस मटेरियल से हम, जैसे ये मटेरियल है शीशा, तो उससे देखेंगे तो हम सही से देख नहीं पाएंगे, ठीक है, इस पार से उस पार ढंग से देख नहीं पाएंगे, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हम उससे ढंग से देख नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पीछे ना कलर हो रखा है इसीलिए, ठीक है। शीशे के पीछे क्या, जैसे शीशा है तो इसके पीछे कलर हो रखा है, यहाँ से देखेंगे उस तरफ तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि शीशे के पीछे कलर, अगर शीशे के पीछे कलर नहीं होता तो हम देख सकते, तो उससे क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट, जिसके पीछे कलर होगा, ठीक है, मतलब उसे हम साफ देखेंगे तो उसे ट्रांसलूसेंट कहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, कुछ ये इम्पोर्टेंट टर्म्स थे हमारे। कोई भी डाउट है तो लाइक कमेंट करके बताना मुझे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। रेड कलर की घंटी दिख रही है ना तुम्हें, उसे बजा दिया करो, ठीक है, उसे बजा देते तो यहाँ पे हिम्मत मिलती है मुझे और बेहतर से बेहतर समझाने की तुम्हें, ठीक है, जिससे मज़ा भी आता है तुम्हें समझने में, मुझे तो लगता है। तो देख लेते हैं कुछ। आप बोलोगे मटेरियल क्या होता है,